हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आगे बताऊँगी किस लिए थकान हो गई थी मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने व्लॉग को एडिट कर सकूँ, उसको वॉइस ओवर दे सकूँ। बाय मिस्टेक मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है। तो यहाँ पे मैंने अपना बड़ा सा परात निकाला जिसमें नॉर्मली आटा गूंथते हैं। ये बहुत बड़ी फैमिली जब होती ना तब यूज़ होता, लेकिन मैंने लेकर रख रखा था कि मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, लेकिन मैंने लेकर रख लिया था। तो बस उसी में मैं चावल धो रही थी। आपने देखा कितने सारे चावल थे माशाल्लाह से। यहाँ 3 किलो चावल थे, वैसे ये वाले बिरयानी वाले चावल थे। और यहाँ मैं काट रही हूँ प्याज़े बहुत आराम और इत्मीनान से, क्योंकि अभी जो मुझे बनाना है ना उसे बनाने में काफ़ी वक्त है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी करके ना प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि एंड टाइम पे ना मुझे ना बर्डन ना पड़े बहुत ज़्यादा कि फ़टाफट हाथ चलाना है। इसलिए मैं आराम आराम से पहले मैंने चावल धो के उनको भिगो लिया था। वो 3 kg चावल थे। और यहाँ पे ये प्याज थी, ये मैं कट करी थी। ये छोटी सी जो परात है ना इसमें भर कर ले आई थी मैं प्याज, क्योंकि बन रही थी बिरयानी, उसके लिए प्याज तो ज़्यादा सी चाहिए। और मुझे बिना प्याज के तो बिरयानी समझ ही नहीं आती। ये था मेरा बड़ा वाला भगोना, बिल्कुल बड़ा वाला जो कभी कभी यूज़ होता है। यहाँ चावल अच्छे से भीग चुके हैं और ये प्याज़ें साइड में रखी हुई थी जो मैंने कट करी थी, काफ़ी देर पहले ही करके रख ली थी। नॉर्मल सा भगोने में मैंने तेल डाल दिया, उसमें सारे गरम मसाले, जितने भी गरम मसाले होते हैं ना, सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए। और ज़ीरे की ना क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है बिरयानी में। यहाँ ना मैं मसाला बिरयानी बना रही थी अपने तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ। और मेरे घर वाले ना मेरे तरीके की बिरयानी खा खा के बोर हो चुके हैं। और ख़ासकर मेरा भाई। यहाँ जब सारे मसाले, जो खड़े गरम मसाले थे ना, वो तेल में अच्छे से हो गए थे, उसके बाद ना मैंने सारी प्याज़ें डाल दी थी। प्याज़ों को ना इस तरीके से मुझे ब्राउन करना था। सब मना करते हैं, सब कौन, सिर्फ मम्मी मेरी, वो मना करती है कि इतनी काली प्याज़ें मत करा कर, लेकिन जब तक इतनी ब्राउन प्याज़ें ना हो ना मुझे मज़ा नहीं आता। चाहे कुछ भी बना रही हूँ मैं, अगर मैं नॉर्मल खिचड़ी भी बनाती हूँ ना तो उसके लिए भी ना मुझे ब्राउन प्याज़ें अच्छी लगती हैं। तो ब्राउन प्याज़ें जब हो गई थी उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और यहाँ पर ना एक प्लेट में मैंने सौंफ, सूखा धनिया, पीली मिर्च, लाल मिर्च, बिरयानी मसाला और नमक और सूखा धनिया, ये सब ले लिया था। मसाला बिरयानी बन रही है तो मसाला तो जाएगा ना। तो ये सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था और धीरे धीरे चला रही हूँ। यार बहुत सारी क्लिप मैंने बनाई थी बिरयानी की, लेकिन अल्लाह जाने वो सारी कहाँ चली गई, क्योंकि बीच बीच में सबके फ़ोन आ रहे थे। मैं सोची थी अपने आप सेव हो रही हैं वो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो सेव ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन कोई नहीं, इतनी है, जुगाड़ कर लिया मैंने। यहाँ मैंने चिकन धो के रखा था, अच्छे से वॉश करके इसको ना छन्नी में रख दिया था ताकि पानी इसका निकल जाए बाकी का। ये मसाला जब भुन जाएगा ना इसके बाद मैं सारा चिकन डाल दूँगी। 3 kg ही चिकन था, जितनी बिरयानी के चावल उतने ही चिकन। अगर शायद मैं घर पे बना रही होती नॉर्मल सा अपने लिए, तो अगर मैं 1 kg चावल बनाती ना तो उसमें 3 पाव चिकन डालती, ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ सबके लिए बन रही थी तो बराबर बराबर सा डलता है सब कुछ। तो चिकन ना मैं दोनों हाथों से चला रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मुझसे नहीं हिल पा रहा था। छोटी वाली बहन को बुलाया, मैंने कहा चल आज तू कैमरा पकड़ और मेरी जल्दी से वीडियो बना। तो इसके बाद ना मैंने दही डाल दी थी, आधा किलो दही मंगवाई थी, वो डाल दी थी। ये था मेरा अचार, मिर्च का अचार। ये स्पेशली ना मैंने खाने के लिए तो बहुत कम और बिरयानी में डालने के लिए मंगा के रख रखा है। तो ये मैंने 4-5 चम्मच भर के डाल दिया था इसका, क्योंकि यार मिर्च के टेस्ट का ना बहुत मज़ा आता है इस बिरयानी में। मसाला बिरयानी जो होती है इसको काफ़ी अच्छे से चला रही थी। हाँ, मैं ऊपर चढ़ी हुई थी, बहन ने मेरी वीडियो बना ली, कह रही अब भी दिखाती हूँ कहाँ चढ़ी हुई हो। ऊपर से मैं ढक्कन निकाल दी थी क्योंकि बर्तन कभी कभी यूज़ होते हैं। यहाँ चल रही है बर्थडे पार्टी की तैयारियाँ। यहाँ मेरी दोनों सिस्टर और मेरी सिस्टर इन लॉ तैयारी कर रही थी। यहाँ सारे बलून फूल चुके हैं। यहाँ हमारे देवर जी बैठे हैं। कहने का मतलब रियाज के मामू के तीनों बेटे,
और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी, ऊपर करना है, नीचे करना है, दाएं करना है, बाएं करना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं काम कर रही हूँ। उस टाइम में थोड़ा सा काम में बिज़ी हुई थी, तो ये लोगों को मैंने ड्यूटी दी थी। यहाँ पापा नोनू को खाना खिला रहे थे। और यहाँ ये है रियाज की बहन, कहने के लिए नोनू की बुआ और मेरी ननंद। तो यहाँ पे हमारी डेकोरेशन हो गई थी ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ ये ना थोड़ी सी टेबल को हमने डेकोरेट कर दिया टेबल डेकोरेट कर दी थी, ये लगानी कहीं और थी, लेकिन बस जल्दी जल्दी में हमने लगा दी यहाँ पे। मैंने कहा यार बस छोड़ो, जो होना था हो गया। बहुत जल्दी ये सब प्लान करा था हम लोगों का, कोई मूड नहीं था, बस सोचा कि सरप्राइज़ दे देते हैं। यहाँ है केक, ये आप देख रहे हो एंग्री बर्ड ये रियाज के लिए है, क्योंकि रियाज को छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता है, तो उनके लिए हमने एंग्री बर्ड वाला ये केक मंगवाया था। और ये मैं ना टैग हटा रही थी कि इसका प्रमोशन ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छे भैया हैं जहाँ से हमारे यहाँ केक आता है, बेकरी टावर से हमारे यहाँ पे केक आता है हमेशा। और यहाँ पे हो रहे थे हमारे बर्थडे बॉय तैयार, बस जैसे तैसे थे। फिर सब लोगों ने कहा कि नहीं कपड़े चेंज करो जाके, तो यहाँ तैयारियाँ हो रही थी, सज संवर रहे थे लड़कों का सजना संवरना होता क्या यार, नॉर्मल सा शर्ट टी शर्ट पहनी और बस परफ्यूम शर्फ्यूम लगा लिया, तेल वेल लगा लिया, जूते शूते पहन लिए, हो गए रेडी। तो बस ये भी सिंपल से अपना रेडी हो गए थे। एक एक बट्टे हैं, चिक साड़ी और यहाँ पे गैम सारे ठंडे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे फोन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है? चलो भाई चलो, बस 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 भाई लो बस लो। अरे रो रहा है नोनू। क्या हुआ? चलो बस अब बज गया नहीं। वाह, क्या पता है हमारे कैमरे में पुश चलो चलो खुश हो गया तो खाओ, चलो चलो खाओ। अरे दोबारा खाओ। कोई बात नहीं।
इस पूरे फंक्शन में आपने मुझे कहीं नहीं देखा तो फाइनली आप यहाँ देख लो, मेरा ना वो वाला हाल है। और दिन चंगे और ईद वाले दिन मतलब लोगों ने नहीं, सॉरी, मेरे घर वालों ने कह के मेरे कपड़े चेंज करवाए। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, नहीं तो डांट पड़ जाएगी खामा मुझे। और आते इन्होंने भी बहुत गुस्सा करा था कि अपना हुलिया तो सुधार ले तू। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे हो रही थी विदाई, धीरे धीरे करके सब रवाना हो रहे थे, सबको जल्दी हो रही थी। यार पता है कितना टाइम हो गया था, तकरीबन 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे इनका केक कट रहा था। 2 जुलाई को रियाज का आता है और 3 जुलाई को मम्मी का। तो इन दोनों का हमने साथ में ही सेलिब्रेट कर लिया था। यहाँ पे देखना यार कितना कूड़ा था, सब तो सेलिब्रेट करके चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो मेरी क्लास लगती है ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे लेकिन कोई नहीं, इसी में तो मज़ा है। यहाँ पंखा देखो पहले नहीं चलाया था जब तक हमारी डेकोरेशन थी, उसके बाद मैंने चला दिया था क्योंकि काफ़ी कमरा ना बहुत ठंडा हो गया था। मन का अभी कमरे में ना पंखे से गुजारा हो जाएगा। यहाँ मैं बस अब कर रही थी साफ़ सफाई। मम्मी और पापा और मेरे से जो छोटी वाली सिस्टर है वो जा चुकी थी। मैंने अपनी सबसे छोटी वाली बहन को रोक लिया था और रियाज ने भाई को रोक लिया था कि तुम नहीं जाओगे। तो मैंने कहा चलो भैया नहीं जा रहे तो तुम एक काम कर दो। यहाँ नोनू ने मेरा कैमरा गिरा दिया था। मैंने कहा यार संभल जा किसी तरीके से। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, ये पार्टी पॉपर जो फूटा था ना यार, ये फूटता तो ज़रूर है, एक दिन फूटता है और 1 सेकंड के लिए फूटता है, लेकिन इसकी जो ये गंदगी होती है ना, हफ्ते भर तक घर से नहीं जाती। तो झाड़ू लगाने के बाद इतनी जगह पे ही लगाई थी और इतनी जगह पे मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ना जो हमने पलंग इस साइड खिसकाया था ना, वो मुझे वापसी उधर करना था। काफ़ी टाइम बाद हटता है ये, मैंने सोचा अब हट गया तो लगे हाथों ना इसके फटाफट से सफाई भी कर देती हूँ। ये है हमारा छोटा सा सर्दी का इलाज। और रियाज को यार ये ना कुकिंग शुकिंग करने का तो बड़ा शौक़ है, तो ये रियाज की चीज़ है, बहुत संभाल के रख रखी है। लास्ट रह गया था यार, मैं तो भूल ही गई थी कि बिरयानी की शक्ल तो दिखा दूँ कैसी बनी है मेरी बिरयानी। यार रियाज की अम्मी ने कोरमा बनाया था, बिल्कुल शादियों वाला। यार शादी वाला कोरमा भी फेल होगा इस कोरमे के सामने। आहा, मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा रियाज की अम्मी के हाथ का कोरमा। ये थी बिरयानी, सब खा के जा चुके थे और बस मेरा और रियाज का रह रहा था खाना। यहाँ हमारे नोनू जी फ्रिज में घुसते हैं, आते हैं, खोलते हैं और जो उन्हें उनके मतलब की चीज़ दिखाई देती है वो निकाल के चलते बनते हैं। तो उसे फ्रूटी दिखाई दी तो वो ना गेट बंद कर रहा था, तो मुझे कुछ दिखाई दिया रेड सा। मैंने कहा ये क्या है, देखा तो वो केक का कलर था, बहुत ख़तरनाक कलर था, उंगलियों पे से भी ये कलर नहीं गया था पता नहीं कौन सा फूड कलर इतना डेंजर वाला डाला था उन्होंने। यहाँ छोटी वाली बहन ने ना बर्तन धो दिए थे, उसके बाद ना ये सारे चाय वाय के बर्तन थे, क्योंकि थकान हो रही थी और सबको नींद आ रही थी, तो नींद का इलाज तो चाय है। हमने चाय बना के पी थी और ये सारा कूड़ा करकट घर के अंदर। मैंने कहा कैसे होगा, लेकिन करना तो मुझे ही था, अभी करना था या रात में करना था, मैंने कहा करके ही सोऊंगी। यहाँ नोनू अपनी फ्रूटी पीने में लगा हुआ था। मैंने कहा चलो एक जगह रुका हुआ है। यहाँ कमरा मेरा बिल्कुल डन हो चुका था, बस नीचे मुझे बिस्तर लगाना था, ऊपर दोनों भाई बहन लेटे हुए थे, वो सो चुके थे इस टाइम तक। मैंने कहा आराम से तुम लोग सो जाओ, मैं सफाई कर लूँगी। ये सारा कूड़ा मतलब इतना सारा भर गया था, डस्टबिन के अलावा भी बाहर तक पूरा कूड़ा कूड़ा हो रहा था। यहाँ पूरी किचन मैंने साफ़ कर दी, बिरयानी को भी ना मैंने खाली कर दिया था। और बड़ा